नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ की बहुत चर्चित फिल्म दंडा कुटुम्ब के बारे में। खासकर इस फिल्म की शूटिंग कहां पर हो रही है, कौन कौन से सुंदर और अनोखे लोकेशन चुने गए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि फिल्म छत्तीसगढ़ सिनेमा को एक नया आयाम देने वाली है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं दंडा कुटुम्ब की कहानी और उसके लोकेशन के सफर को। दोस्तों, दंडा कुटुम्ब नाम सुनते ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय लगता है। दंडा कुटुम्ब शब्द बस्तर क्षेत्र की बोली से लिया गया है, जिसका संबंध दंडकारण्य से है और वहाँ की आदिवासी संस्कृति, जंगलों और परंपराओं से। फिल्म की कहानी इन्हीं पृष्ठभूमियों पर बुनी गई है और इसी वजह से फिल्म की शूटिंग भी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर और आसपास के इलाके में की जा रही, ताकि असली लोक संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद किया जा सके। फिल्म का पहला शेड्यूल हुआ था दंतेवाड़ा जिला में, जहाँ की पहचान है पुराने मंदिर, घने जंगल और शांत वातावरण। टीम ने यहाँ गीदम, बारसूर, बचेली के आसपास शूटिंग की है। बारसूर के पुराने गणेश मंदिर और बटेश्वर मंदिर परिसर को फिल्म में दिखाया गया है। ये जगह इतनी सुंदर है कि फिल्म के कुछ दृश्य बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री जैसे लगते हैं, बिना किसी सेट के, सिर्फ असली लोकेशन पर। यहाँ फिल्म के मुख्य किरदार अमलेश नागेश ने कई अहम दृश्य फिल्माए हैं, जिसमें लोक जीवन, जंगलों की संघर्ष भरी जिंदगी और एक रहस्यमय कहानी का संगम दिखेगा। फिल्म की दूसरी बड़ी शूटिंग हुई बस्तर जिले में। बस्तर सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी लोक संस्कृति, नृत्य और संगीत के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। टीम ने यहाँ चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ झरना और लोहंडीगुड़ा के आसपास कई दृश्य फिल्माए हैं। सुबह के कुहासे में लिपटे हुए जंगल और झरनों की आवाज़ फिल्म को एक नया जीवन देती है। यहाँ फिल्माए गए सीन में बस्तर के असली कलाकार भी शामिल है। कुछ लोक नृतक है, बांसुरी बजाने वाले संगीतकार है और महिलाएं जो पारंपरिक साड़ी में झूमर नाच रही है। डायरेक्टर का साफ कहना है कि इस फिल्म का लक्ष्य बस्तर की आत्मा को पर्दे पर लाना है, न कि सिर्फ कहानी सुनाना है। फिल्म का अगला शेड्यूल हुआ कोंडागांव और कांकेर जिला में, जहां के गांव में अभी भी लोक जीवन अपने मूल रूप में है। यहाँ फिल्म की टीम ने गांव के मेला सीन, पारंपरिक शादी और लोक नृत्य के सीन शूट किए हैं। कांकेर के जंगलों में फिल्म का एक एक्शन सीन भी शूट किया गया है, जिसमें अमलेश नागेश अपने किरदार की ताकत और भावना दोनों को दिखाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ सीन एक टेक में शूट किया गया था और फिल्म की पूरी टीम इसे मास्टर सीन का नाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं शहर की शूटिंग की। तो फिल्म के कुछ हिस्से रायपुर और जगदलपुर में भी शूट किए गए हैं। रायपुर में फिल्म के आधुनिक और प्रशासनिक हिस्से फिल्माए गए हैं, जहाँ कहानी थोड़ी शहरी माहौल में जाती है। वहीं जगदलपुर में फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करने की तैयारी हो रही है। यहाँ ड्रोन कैमरे से शूट किए जा रहे दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह बस्तर की धरती पर संघर्ष और उम्मीद की कहानी एक साथ चलती है। डायरेक्टर का कहना है कि क्लाइमैक्स में बस्तर का पूरा सौंदर्य और संघर्ष एक ही फ्रेम में नजर आएगा। दोस्तों, दंडा कुटुम्ब की टीम सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि लोकेशन और कल्चर के रिसर्च में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने बताया है कि ड्रोन, स्टेडी कैम और नेचुरल लाइट का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कोई भी दृश्य फिल्मी न लगे, बल्कि एक सच्चे अनुभव की तरह महसूस हो। टीम ने बस्तर के लोकल कलाकारों, पारंपरिक गायकों, मंडलियों और नृत्य समूहों को भी जोड़ा है, ताकि फिल्म में छत्तीसगढ़ की आवाज़ गूंजे, न कि माइक से रिकॉर्ड की गई ध्वनि। दंडा कुटुम्ब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो छत्तीसगढ़ की आत्मा को दुनिया के सामने पेश करेगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि हर स्थान, चाहे वह दंतेवाड़ा का मंदिर हो, बस्तर का जंगल हो या कोंडागांव का गाँव हो, हर जगह एक कहानी कहती है, एक भावना जगाती है। फिल्म यहाँ भी दिखाती है कि बस्तर सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि संस्कृति, संगीत और शांति की धरती है। अमलेश नागेश का किरदार भी इसी संदेश को लेकर चलता है, जहाँ मिट्टी बोलती है, वहाँ इंसान सुनना सीखता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी की अमलेश नागेश की नई फिल्म दंडा कुटुम्ब की शूटिंग कहाँ पर हो रही है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, रायपुर और जगदलपुर जैसे खूबसूरत छत्तीसगढ़ी इलाके में फिल्म का हर सीन हमारी मिट्टी, संस्कृति और हमारे अपने लोगों को दर्शाता है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों से प्यार करते हो तो कमेंट में बताइए कि फिल्म का कौन सा लोकेशन आपको सबसे सुंदर लगता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।